बीजेपी जेडीयू का गठबंधन पर आया। जेडीयू नेता का बड़ा बयान। पूर्व विधायक श्याम बहादुर बोले, बिहार में कभी भी टूट सकता है ये गठबंधन। बीजेपी पर चुनाव में जेडीयू को धोखा देने का आरोप। बिहार विधानसभा में गूंजा शराबबंदी का मामला। जेडीयू विधायक ने कहा, कई नेता अफसर ऐसे जिन्हें शराब पिए बिना नींद आती नहीं। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने आरजेडी विधायक पर साधा निशाना। सुबोध राय को चरवाहा विद्यालय में पढ़ने की दी नसीहत। मंत्री ने बेवजह हंगामा करने का लगाया आरोप। और चितरंजन हत्याकांड का नालंदा पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर बोसू गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। जी हां, बिन शराब पिए नींद आती नहीं, ऐसा ही कहा जा रहा है तमाम नेताओं की ओर से, तमाम विधायकों की ओर से। और आज भी ऐसा ही हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। आज भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। शराबबंदी को लेकर आरजेडी विधायक ने ऑन रिकॉर्ड सदन में बड़ा दावा ठोका। तो वहीं शराब पर चल रहे संग्राम में कांग्रेस भी कूद पड़ी और शराब बिक्री खुलवाने का आग्रह किया। तो आज विधानसभा में क्या क्या हुआ, उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सदन में शराब पर संग्राम। विपक्ष के हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश के इस्तीफे की मांग। आरजेडी विधायक का सदन में बड़ा दावा। कई नेता अफसरों को शराब पिए बिना नींद नहीं आती। आज भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। सदन में बिहार में हुई शराबबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। शराबबंदी फेल को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर सवालों का पहाड़ टूट पड़ा। आरजेडी विधायक ललित यादव ने तो सीएम नीतीश के इस्तीफे तक की मांग कर दी। हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष विधायकों को शांत कराने में लगे रहे। इसी बीच आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र ने सदन में ऑन रिकॉर्ड एक बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई नेता और अफसर ऐसे हैं कि बगैर शराब पिए उन्हें नींद ही नहीं आती। विधायक ने लगे हाथ ये भी आरोप जड़ दिया कि गरीब लोग शराब पीने के मामले में जेल जा रहे हैं, जबकि नेता और अफसरों को तसल्ली से शराब मिल पा रही है। शराबबंदी के जो खेल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने रसूखदार नेताओं और चहेते पदाधिकारियों से बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है और इस सूबे बिहार में जब शराब कहीं से आएगा, जब पटना में 7 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि शराब पर दम रोक लगा दी गई है। ये बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे यूपी से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी शराब आ रहा हो, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? यही सवाल लेकर आज सदन में हम लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और शराब के नाम पर केवल लूट हो रहा है और इस प्रदेश में जो गरीब हैं, जो मजदूर टाइप के जो लोग हैं, उनसे जेल भरा जा रहा है। 2 लाख के करीब कैदी हैं, शराब पीने के नाम पर कैद है और जेल में बंद है। शराब पर संग्राम में कूदी कांग्रेस। बिहार में हर जगह मिल रही शराब। कांग्रेस खुलवाएं शराब बिक्री, बढ़ाएं 3 गुना दाम, मिलेगा राजस्व। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी सदन में चल रहे संग्राम में कूद पड़े। अजीत शर्मा ने कहा कि कोई विधायक बता दे कि बिहार में हर जगह शराब नहीं मिल रही, इसीलिए मुख्यमंत्री शराब को बैन नहीं रहने दें, बल्कि शराब बिक्री को खुलवाएं और 3 गुना ज्यादा दाम पर इसकी बिक्री करवाएं। इससे राजस्व भी मिलेगा। एक भी व्यक्ति बोले कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है शराबबंदी के बाद, ईमानदारी से, कि सदन है ये लोकतंत्र में और ये मंदिर है हम लोगों का, और सब जगह बिक रहा है। मैं काफी दिनों से आवाज उठा रहा हूँ। अब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वो उस दिन चिड़चिड़ा गए हमारे, जब मैंने बोला था। सत्य यही है,
सच्चाई है ये कि सब जगह शराब बिक रहा है। और सर इन्होंने कहा कि कल मंत्री जी बोल रहे थे राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है, और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो सर पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व आए उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू, हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है। शराबबंदी पर उठे सवालों को सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भड़क गए, लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि बस केवल एक फोन करिए और आपकी मनपसंद शराब आपके घर पर सीधे डिलीवर हो जाएगी। और ये वीआईपी न्यूज ने कई बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया है। अब देखना होगा विपक्ष के हंगामे का सरकार पर क्या असर पड़ता है। क्या वो शराबबंदी को अनबैन कर राजस्व के बारे में सोचेगी या शराबबंदी और सख्ती से पालन करवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। तो शराबबंदी बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार के लिए, जहां 2020 में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिहार में जहां पर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है, 15.8% लोग शराब पी रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और सदन में भी आज शराबबंदी का मुद्दा गूंजा है, तो जितने भी विपक्ष के विधायक हैं सभी ने इस पर आवाज उठाई है, और साथ ही ये भी कह दिया है कि अफसरों को तो नींद ही नहीं आती है बिना शराब पिए। ये बड़ा आरोप लगाया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर जी, लगातार हम शराबबंदी के मुद्दे को अब तक उठाते आए हैं, क्योंकि कभी किसी की मौत हो जाती है, कभी इस तरीके से तस्कर पकड़े जाते हैं, और अब सदन में भी ये काफी ज्यादा शोर के साथ शराबबंदी का मुद्दा गूंजा है। और इसको लेकर के आखिरकार सर्वदलीय बैठक भी बुलानी पड़ गई, जब ये कहा गया कि अफसर कई ऐसे हैं जो बिना शराब पिए सोते ही नहीं हैं। मधुर जी, क्या कहेंगे? देखिए अंजलि, 2016 में जब नीतीश कुमार ने ये फैसला किया था तो तब भी ये लगा था कि ये बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर कि अल्प आयु मतलब नाबालिग बच्चों से लेकर के और जो हर आयु वर्ग के, सीधे तौर पर ये कह लीजिए कि हर आयु वर्ग के लोगों को शराब की तलब थी और शराब का सेवन करते थे। और जो सरकारी ठेकों पर देसी या विदेशी शराब बिकती थी, उससे कहीं ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराबों का निर्माण होता था और उसकी बिक्री होती थी। तो वो निर्माण अभी भी जारी है। कई घटनाएं सामने आई हैं जिसको आपने देखा है और दर्शकों को दिखाया है, और जहरीली शराब पीने से लगातार बिहार में मौतें भी हो रही हैं। विपक्ष इस पर मुखर है, और आज जिस तरह से आरजेडी विधायक, हालांकि आरजेडी का दावा नेता भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, और जो एक सर्वे आया था, सरकारी एक सर्वे रिपोर्ट आई थी महीनों पहले, उसमें ये दावा किया गया था कि अभी भी बिहार में बंदी के बावजूद बिहार में शराब की खपत जो है वो कम नहीं हुई है। और जो इसके आदती, मतलब जिनकी आदत में शुमार था शराब का सेवन करना, वो चाहे अधिकारी वर्ग के हों, चाहे राजनेता हों, नेता हों, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, या जो आम जो शराब पीने वाले लोग हैं, वो उन्होंने शराब से दूरी नहीं बनाई है और होम डिलीवरी उपलब्ध है। मतलब आप एक फ़ोन कॉल पे जो है वो शराब घर तक उपलब्ध है। और उन्होंने इस घटना की चर्चा जो की है, उसकी बानगी कई बार देखने को मिलता रहा। अगर नशे में अधिकारी नहीं होते या बिना नशे की उनको नींद नहीं आती, तो मैं उनकी बात का सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि जो हरकतें हो रही है राज्य में, आपने देखा होगा कि अभी मृतक एक चिकित्सक का तबादला सिविल सर्जन के पद पर कर दिया जाता है। कई और भी घटनाएं इस तरह की हैं। कानून व्यवस्था
पर आपने देखा होगा कि अधिकारियों के किस तरह से बयान आते रहे, प्रतिक्रियाएं आती रही हैं, और किस तरह से उल्टा पुल्टा, मतलब होश आवास में रह कर के कोई अधिकारी इस तरह का फैसला नहीं लेता या मीडिया के सामने नहीं उस चीज़ को परोसता, जिस तरह से मीडिया के सामने कई घटनाओं के बाद लोगों ने परोसा है और जो घटनाक्रम बताते रहे हैं लोग। तो ये एक चिंताजनक विषय है और विपक्ष ने सुझाव भी दिया है आज सरकार को कि वो शराब की बिक्री फिर से शुरू करे और 3 गुना दाम रख दे, जिससे कि जो राजस्व का घाटा हो रहा है। अंजलि, मैं बताऊं आपको कि जिस वर्ष शराबबंदी हुई थी 2016 में, लेकिन 2015 का आप देखेंगे कि बिहार सरकार के राजस्व का जो एक बड़ा पार्ट था, लगभग 38,000 करोड़ रुपए का, वो राजस्व उत्पाद विभाग, मतलब कि एक्साइज डिपार्टमेंट बिहार सरकार को देता था, जो शराबबंदी के बाद से शून्य है एकदम। अब वो जो फाइन आता है, जो शराब के बिक्री में संलिप्त लोग या शराब का सेवन करने वाले लोग जो पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा इक्का दुक्का, तो उनसे जो राजस्व की उगाही होती है या जो फाइन, जो शुल्क या अर्थदंड कह लीजिए कि जो वसूल किया जाता है, वो एक्साइज का पार्ट नहीं माना जाता, बल्कि वह पुलिस डिपार्टमेंट उसको अर्थदंड के रूप में जो लेती है उसका एक अलग हिसाब है। लेकिन वो राशि इतनी नहीं है जो 38,000 करोड़ के घाटे को पाट सके। इसलिए विपक्ष ज़्यादा मुखर है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में आप ये देख लीजिए कि आप दूसरे टर्म फिर से, मतलब तीसरे 21 में जो सरकार आपकी 2020 में बनी चुनाव के बाद, तब तक पूरा टेन्योर पूरा हुआ 16 के बाद से लेकर के अभी तक का, और अभी तक आप बीच में 18 महीने आरजेडी के साथ भी सरकार बना करके रहे, लेकिन तब से लेकर के अब तक की स्थिति कुल मिलाकर के यही रही है कि उस राजस्व, उस राशि के वो जो राशि है उसका दशांश भी आप किसी दूसरे स्रोत से लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं राज्य में। मधुर जी, ये तो बात हो गई राजस्व की, क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया था शराबबंदी कानून लागू करने का, तो यहाँ पर कुछ तो नुकसान होना ही था, राजस्व का नुकसान हुआ, बड़ा घाटा हुआ। लेकिन ये जो सदन में आरोप लग रहे हैं कि अब तक तो तस्करों के घर से शराब की बोतलें बरामद होती थी, लेकिन अब तो मंत्री के घर से भी बोतलें बरामद हो रही हैं। राम सूरत राय जो कि भूमि सुधार मंत्री हैं, उनके कंपाउंड से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, ये आरोप लगाया है विपक्ष ने। देखिए, उनके परिसर से, मंत्री आवास के परिसर से शराब की बोतल बरामद हुई है, और जिसको मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रही है ये खबर। तो अगर एक सामान्य आदमी के घर से बरामदगी होती है शराब की खाली बोतल की, या शराब बरामद किया जाता है, तो उसके लिए जो सज़ा के प्रावधान हैं, जो दंड के प्रावधान हैं, जो अर्थदंड के प्रावधान है, उस पर लागू किया जाता है, और उसके तहत उसकी गिरफ्तारी तक होती है। आज लाखों लोग बिहार की जेलों में केवल और केवल शराब के धंधे या शराब सेवन करने की सज़ा भुगत रहे हैं, और ट्रायल चल रहा है उनके खिलाफ। वो विचाराधीन कैदी के रूप में महीनों से जेल में है। तो अगर मंत्री के परिसर से शराब की बोतलें निकलती हैं, मंत्री सेवन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उनके आवासीय परिसर से शराब की खाली बोतलें बरामद होती हैं, मतलब कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा है जो सेवन कर रहा है। तो सरकार के नाक के नीचे, सरकार के घर में बैठ कर के अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है, तो शराबबंदी का मतलब क्या है? अगर आप खुद अपने लोगों को, अपने कैबिनेट के लोगों को, या कैबिनेट में जो शामिल हैं उनके स्टाफ के लोगों को, अगर आप नहीं, उनके परिजनों को अगर आप ये समझा पाने में शराबबंदी का महत्व क्या है, अगर विफल रही है सरकार, तो फिर उस बंदी का औचित्य क्या है? विपक्ष भी यही सवाल बार बार सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी ये पूछ रहा है कि आखिर शराबबंदी का औचित्य क्या है? अगर आपके मंत्री, आपके विधायक और आपके अधिकारी अगर शराब का सेवन करना बंद नहीं किए हैं, और राज्य के अंदर ही, जबकि आपको पता है अंजलि कि जो बिहार सरकार से संबंधित जितने भी भवन है, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, बिहार निवास या बिहार भवन है, उसी तरह से महाराष्ट्र में और कोलकाता में भी बिहार सरकार के जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस जो बने हुए हैं, जिसके उनके अधिकारी जाकर के रुकते हैं, या जो नेता है जाकर के रुकते हैं, या जो लोग उस सुविधा का लाभ लेने के दायरे में आते हैं, वो उसका लाभ लेते हैं। राज्य के दूसरे राज्यों में ये आवास अतिथिशाला जो है अवस्थित है, वहाँ भी चूँकि बिहार का है, इसलिए वहाँ बिहार भवन में, जैसे दिल्ली में बिहार भवन है या दिल्ली में बिहार निवास है, तो वहाँ भी शराब पीना वर्जित है। आपने दूसरे राज्यों में आपके जो प्रॉपर्टी है उस परिसर में शराबबंदी लागू की हुई है, लेकिन आपके राज्य में
और ख़ास करके जहाँ सरकार आप बैठ करके चला रहे हैं, जहाँ सरकार का घर है और वहीं से अगर शराब की बोतल बरामद हो रही है या मंत्री के किसी आवास से शराब की बोतल बरामद हो रही है, तो इस बंदी का क्या औचित्य है, ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब लगातार विपक्ष मांग रहा है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार पिछले 5 वर्षों में जो राजस्व की क्षति हो रही थी उत्पाद विभाग से, वो उस क्षति को पूर्ति करने के लिए बिहार का बजट आपने देखा होगा और लगातार घाटे का बजट आ रहा है बिहार में, तो उस राजस्व की पूर्ति के लिए पिछले 5 वर्षों में आपने कोई दूसरा रास्ता, दूसरा स्रोत विकसित नहीं किया जिससे कि इसका 10% मतलब 10% भी उसकी भरपाई हो सके। राज्य में आपने उस तरह का माहौल नहीं बनाया 5 वर्षों में कि नए उद्योग धंधे स्थापित हो सके, उस जरिए राजस्व आ सके। और जो बंदी का जो जिस तरह से आपने कानून लागू किया, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। सुदूरवर्ती राज्यों से बिल्कुल मधुर जी आपके पास वापस आऊंगी और हमारे साथ कांग्रेस पटमहानगर के अध्यक्ष शशि रंजन जी जुड़ चुके हैं इस वक्त। शशि रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। शशि रंजन जी, जिस तरीके से ये शराबबंदी का मुद्दा काफी ज्यादा गूंज रहा है सड़क से लेकर संसद और सदन तक, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट लागू हो चुका था 2016 में, उसके बाद से ये देखा गया कि जितने तो प्रयोग सरकार ने नहीं किए उतने तो तस्करों ने प्रयोग कर डाले हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पिछले आप देखे होंगे पिछले 5 साल में जिस तरह शराब की बरामदी की, कई सरकार सत्तारूढ़ दल के विधायकों के खर्च, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खर्च की, और आज की घटना है कि सोनपुर में बालू के नीचे 50 लाख की शराब की बरामदी हुई। ये आम बात है अपना शहर में। तो जैसा कि हमारे खास मेहमान शशि रंजन जी की आवाज कुछ साफ नहीं आ पा रही है कुछ तकनीकी खामियों के चलते, तो हम उनसे एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के। बिल्कुल मधुर जी, ये बात भी देखी गई है कि नेपाल सीमा पर जितने भी जिले हैं वहां पर शराब तस्करों की कुछ ज्यादा ही घुसपैठ देखी गई, क्योंकि जैसे ही शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में, वैसे ही नेपाल सीमा पर काफी अच्छी खासी दुकानें सज गई थी शराब की। सीमावर्ती जो दूसरे राज्यों की सीमाएं जो तक सटती हैं, जैसे झारखंड है या छत्तीसगढ़ का इलाका है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है और नेपाल का इलाका है, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि केवल दूसरे देश के दूसरे भागों से नहीं, बल्कि हरियाणा जैसे, मतलब हरियाणा की दूरी कितनी है और बिहार की दूरी क्या है, मतलब लगभग 1200-1400 किलोमीटर की दूरी है। और उस 1200 किलोमीटर की दूरी से अगर शराब बिहार तक पहुंच रही है, और केवल सीमा क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है, अगर आप किसी भी सीमा क्षेत्र से, पटना जो राजधानी है वहाँ जाना, अगर वहाँ पहुँचना है तो आपको 200 से लेकर के 300 किलोमीटर की दूरी तय करके, मतलब बिहार का जो सीमावर्ती, बिहार की सीमा में अगर आप नेपाल से प्रवेश करती हैं, रक्सौल के इलाके से, बैरगनिया के इलाके से, अररिया के इलाके से, ये नेपाल का 3 प्रमुख इलाका है जहाँ से आप सड़क मार्ग से बिहार के लिए आ सकती हैं। तो वहाँ 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर की दूरी होती है पटना तक आने के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से सीवान छपरा के रास्ते आना चाहती हैं, गोरखपुर के रास्ते, तब भी पटना की दूरी 200 किलोमीटर के लगभग है। अगर मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के इलाके से आना चाहती हैं तो 300-350 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। झारखंड के किसी भी इलाके से अगर आते हैं तब भी 300 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करनी रहेगी। जरा विपक्ष की भी राय जान लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस के पटना महानगर से अध्यक्ष शशि रंजन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि रंजन जी, आपकी जो प्रतिक्रिया थी, क्योंकि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त बिहार का, क्योंकि कितनी मौत हो चुकी है इस शराब तस्करी और शराब का सेवन करने के चलते। लेकिन अब जो आरोप लग रहा है वो बहुत ही गहन आरोप है कि एक मंत्री के एक कंपाउंड से शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। अगर आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मैं इस पर विस्तार पूर्वक आपसे बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल के सरकार में भी किस तरह
कितने विधायकों के घर से शराब की बरामदगी हुई, किस तरह सत्तारूढ़ दल के विधायक ने शराब पीकर पब्लिकली अपने आज के नीचे 50 लाख की शराब की बरामदगी हुई। सीमावर्ती इलाकों में शराब की बात होती है, वहां पर जितने सत्तारूढ़ दल के बड़े सिंडिकेट हैं वो सब जुड़े हैं कहीं ना कहीं, और इसकी जानकारी लोगों को है। कहीं ना कहीं उसमें कोताही बरती जाती है और हमेशा सॉफ्ट टारगेट गरीब लोग होते हैं। सड़क पर उनको पकड़ के प्रशासन अपना खानापूर्ति पूरी करती है। लेकिन शशि रंजन जी, आप ये कह रहे हैं कि खाना पूर्ति की जाती है महज, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ता में कब से हैं सीएम नीतीश कुमार। शराबबंदी कानून उन्होंने ही लागू किया और उन्हीं की नाक के नीचे इस तरीके से शराब का कारोबार चल रहा है। उन्हीं के मंत्री पर इस तरह का आरोप लग रहा है कि कंपाउंड से शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं। तो ये बहुत ही संगीन आरोप है, इस पर तो संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। संज्ञान आखिर मुख्यमंत्री जी अकेले क्या कर सकते हैं? उनके नीचे उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों को आपने देखा होगा पहले भी, किस तरह मीडिया में अखबारों में छपे कि उनके साथ जुड़े लोग शराब के सिंडिकेट रहे हैं। और बड़े नेता की बात अगर मैं ना करूं तो फिर भी उनके कार्यकर्ता ने भी शराब, नालंदा की मैं बात करूं तो नालंदा के पूर्व में जिला अध्यक्ष किस तरह पकड़े गए और किस तरह वो छूट गए। तो ये शराबबंदी कानून, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये गरीबों को प्रताड़ना करने का एक जरिया है और ये बहुत बड़ा। देखिए, जैसे ही सदन में ये मामला उठा, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक के आखिर फिर क्या परिणाम निकले? क्योंकि शराबबंदी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर, लेकिन अब जब आरोप प्रत्यारोप लगी रहे हैं तो इसमें मंत्रियों का नाम भी खींचा जा रहा है। अफसरों को लेकर भी बात कही जा रही है कि कई अफसर ऐसे हैं जिनको शराब पिए बिना नींद ही नहीं आती है। तो सर्वदलीय बैठक में आखिर चर्चा पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक में जो चर्चा हुई वो एक सरकार को आईना दिखाने का काम किया गया कि आप शराबबंदी कानून के अंतर्गत सब पर बराबर की तरह कानून का पालन हो। बहुत से लोग इसमें पकड़े भी जाते हैं और छूट भी जाते हैं और मीडिया और पेपर में छपते भी नहीं हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको पकड़कर खानापूर्ति करती रही है प्रशासन। तो इस चीज़ को देखना चाहिए सरकार को कि इस अगर शराबबंदी के अंतर्गत जो भी लोग पकड़े जाएं उस पर कड़ाई से कानून का पालन हो और सबको एक नज़र से देखा जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है, सबको एक नज़र से देखा जाए। अभी देखिए, कुछ ही वक्त पहले हमने इस मुद्दे को भी उठाया था, किस तरीके से आरजेडी के दफ्तर के बाद शराब की बोतलें पड़ी हुई मिली थी। देखिए, शराब की बोतलें कहां से कैसे बरामद हो रही है ये तो खैर जांच का विषय है, बड़ी जांच का विषय है। लेकिन शराब का सेवन क्या सिर्फ सत्ता पक्ष ही करता है? क्या सिर्फ अफसर ही करते हैं? आप ये बताइए, क्या आपके जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं या फिर आपके जितने भी समर्थक हैं, क्या शराब को हाथ भी नहीं लगाते, देखना भी नहीं पसंद करते? मैं तो नहीं दे सकता। हम लोग हैं और हम उससे किसी भी पार्टी के नेता के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये आश्वासन जरूर है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश जी ने आज लागू किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने संविधान में जो भी सदस्य बनते हैं उनका संविधान में पहले से ये दिया हुआ है कि खादी पहनना है, शराब नहीं पीना है। ये सब हमारे कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के सारे नेता इस बातों से अवगत हैं, तो इन चीज़ों से वो पहले से दूर रहते हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए शशि रंजन जी, बात समझने वाली ये है कि अगर शराबबंदी लागू है तो उस नियम का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो
या फिर विपक्ष हो। ऐसा कोई साफ सुथरा है नहीं जो शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाता हो, विपक्ष में बैठकर भी। ये सवाल आप पर भी उठता है। जिस तरीके से आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सुचारू रूप से सारी तरीके से चीजें चलनी चाहिए। इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक यूं ही नहीं बुलाई गई, इसीलिए बुलाई गई है कि पता चल सके कि कौन कहां कैसे शराब का सेवन कर रहा है आखिर। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और कोई भी कानून बने, शराबबंदी के अलावा जो भी कानून बने, वो सरकार बिल्कुल हर नेता हो, जनता हो, कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, सबके लिए वो कानून बराबर पालन होना चाहिए। सबके लिए एक तरह के कानून के अंदर। बिल्कुल। और आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी मधुर जी से। मधुर जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि शराबबंदी केवल सत्ता पक्ष के लिए तो है नहीं, विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि विपक्ष बड़ी आसानी से ये आरोप लगा देता है कि मंत्रियों के कंपाउंड से शराब बरामद हो रही है, सिर्फ शराब तस्करों के घर से ही बोतलें बरामद की जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या विपक्ष शराब को हाथ भी नहीं लगाता, या फिर दोनों को मिलकर शराबबंदी के नियम को लागू और पालन करना चाहिए, दोनों ही? अगर शराब बंदी है तो कानून अगर किसी राज्य में किसी चीज़ को लेकर के है तो वो सारे लोगों के लिए, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या सामान्य आम जनता हो। लेकिन जिस तरह से ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेसी शराब नहीं पीते, लेकिन मेरा अनुभव थोड़ा इनसे अलग है। मैं चुनावी कवरेज में जब गया था, अभी जब विधानसभा चुनाव जो बीता है, तो उसमें तमाम दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, जदयू हो, लोजपा हो, तमाम दलों के जो कैंडिडेट थे अपने कार्यकर्ताओं को रोज़ शाम को शराब की खेप पहुंचाते थे। वो चाहे जिस भी माध्यम से शराब की आवक हो रही हो उनके पास, लेकिन सभी कार्यकर्ता शाम ढलने के बाद शराब के नशे में मिला करते थे। और कई लाइव शो हम लोगों ने किया, उस लाइव शो में शराब पी करके लोग शराब की वकालत करते दिखे। उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल रहे, कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे होते थे, और तमाम दलों के लोग, केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम दलों के लोग होते थे। आधी बात तो हमारे वो वरिष्ठ संपादक मधुर जी ने इस भी बात बोल कर का रख दिया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट करता हूँ। पटना महानगर में मैं नहीं समझता हूँ किसी भी प्रचार के दिन 1 सेकंड के लिए किसी भी कार्यकर्ता ने कभी कोई शराब का वो फुटेज, चूँकि अभी कार्यक्रम का अंतिम समय है, वो फुटेज भी मेरे पास है कि लौ सिन्हा का कार्यक्रम खत्म हुआ बांकीपुर में, और हमारे रिपोर्टर ने जब वहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ताओं का जब इंटरव्यू कर वो वर्कशॉप कर रहे थे, तो उसमें आधा से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता गांधी टोपी पहन करके और शराब के नशे में थे। वो फुटेज मैं आपको भिजवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो पटना महानगर में ही बांकीपुर भी आता है। चलिए, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है मधुर जी, वरना इस चर्चा को आगे भी बढ़ाया जाता और शशि रंजन जी को वो फुटेज भी दिखाई जाती जिससे वो नकार रहे हैं। देखिए, आधी बात तो यहीं पर हमने खोलकर सामने रख दी है कि शराब का सेवन करने से कोई पीछे नहीं रहता है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे जितनी आवाज उठा ले, धीरे से रात में कहीं वो भी शराब पीते होंगे। हर कोई सेवन कर रहा है, जबकि कानून को सभी को पालन करना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।